गंभीर स्थिति में अस्पताल से सोनम वांगचुक का देशवासियों के नाम बड़ा और भावुक संदेश। पच्चीस दिनों के अनशन में 11 किलो वजन कम होने के बावजूद हौसले हैं बुलंद। सरकारी आश्वासन और छात्रों से एफआईआर हटने पर आज ही अनशन तोड़ने का फैसला। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा हूं। अस्पताल के बिस्तर से आई इस एक पंक्ति ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। लेकिन आखिर वांगचुक की वो अंतिम मांग क्या है जो सरकार के पाले में है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध समाज सुधारक सोनम वांगचुक की स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। अस्पताल से जारी अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा, नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये मेरे अनशन का 25वां दिन है। इन 25 दिनों में मेरा लगभग 11 किलो वजन कम हुआ और मांसपेशियां छेड़ हो रही हैं, लेकिन मैं ठीक हूं। वांगचुक ने बताया कि उन्हें बीती रात सफदरगंज अस्पताल से गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों के धैर्य की सराहना करते हुए कहा कि लाठियां खाने के बावजूद भी छात्रों ने जिस शांति और सब्र का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। छात्रों पर हुए इस बल प्रयोग से उनका दिल पसीज गया और इसी वजह से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया था। वर्तमान स्थिति यह है कि शासन और सत्ताधारी दल के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि उनसे मुलाकात कर अनशन समाप्त करने का अनुरोध कर चुके हैं। वांगचुक ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं भी अनशन समाप्त कर पुनः देश सेवा में योगदान देना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक शर्त रखी है। अब देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वांगचुक का ये अनशन आज ही समाप्त होगा? इसका उत्तर उनकी उस मांग पर निर्भर करता है जो उन्होंने सरकार के समक्ष रखी है। सोनम वांगचुक ने कहा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस प्रकार का बल प्रयोग ना करें। मुझे सरकार से बस ये स्पष्ट आश्वासन चाहिए कि आंदोलनरत निर्दोष छात्रों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। यदि मुझे ये आश्वासन प्राप्त हो जाता तो मैं आज ही अपना अनशन समाप्त कर दूंगा। फिलहाल जरा आप खुद देखिए और सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके
जेल या पुलिस द्वारा ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।